द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अभी तक हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखी थी फॉर द फिक्स फोर्स, तो इसको भी चेक करते हैं क्या इसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है जब फोर्स वेरिएबल हो, तो क्या एनर्जी और वर्क की थ्योरम में कुछ चेंज होते हैं कि नहीं होते हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक बॉल है जिसका मास m है, इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो इफ़ आई आस्क यू कि v इज़ द वेलोसिटी, m इज़ द मास, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी इट हैज़, तो यू विल से काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बिकॉज और इसमें भी आप देखेंगे मास रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट, v इज़ द वेलोसिटी विच इज़ एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, या हमने ये नहीं कहा कि इसमें कोई वेरिएशन हो रहा है। That means the kinetic energy throughout its displacement of this ball is always v. So इसकी kinetic energy हमेशा क्या रहती है, it's half m v square. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो भी हमने केस देखे, वो विंड मिल हो या कोई शिप हो, इनकी स्पीड एक इंस्टेंट पे आप खड़े हुए हो तो आप देखोगे इसकी स्पीड पर्टिकुलर आरपीएम पे घूम रही है, या ये शिप एक पर्टिकुलर स्पीड में चल रही है, राइट। हो सकता है आधे घंटे बाद इसकी स्पीड स्लो हो जाए या और फास्ट हो जाए, या सेम वे में जो शिप है उसकी स्पीड सेल करने लगे वो स्लोली या फास्ट। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, विंड की वेलोसिटी पे। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, जो फिक्स मास जो इसमें के थ्रू क्रॉस इनके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, थ्रू ये मान लो एक सर्कुलर फॉर्म में ले तो उस टनल में से पास हो रहा है, तो मास तो फिक्स है पर उसकी वेलोसिटी वेरी करिए। एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो रही है और एनर्जी से वर्क हो रहा होता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना तेज़ घूमेगा, जितनी कम एनर्जी उतना स्लो घूमेगा। ज़्यादा एनर्जी मीन्स ज़्यादा वेलोसिटी, कम एनर्जी मीन्स कम वेलोसिटी ऑफ द विंड। ये दोनों क्लियर। दैट मीन्स एनर्जी इज़ वेरिंग, इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ओके, ये तो नेचुरल चीज़ें हो गई। हम बोलेंगे भाई विंड पे हमारा क्या कंट्रोल है, सर वो तो वेरी कर सकती है। लेट्स टेक द मैन मेड। ये क्या है, ट्रक। ट्रक की स्पीड क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है? नो, इट आल्सो वेरीज। आप बोलोगे नहीं सर हम कांस्टेंट रख सकते हैं, यू आर राइट, यू कैन कीप इट कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकल एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। चल रहे हो रास्ते में 50 चीज़ें, रोड ख़राब है, ये सब है, टर्न है, अप है, डाउन है, तो उसके बेसिस पे ड्राइवर थक गया, उन सब बेसिस पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वी से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ चेंजिंग। सो लेट्स मैथमेटिकली इसको थोड़ा करते हैं। टाइम के साथ सपोज काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, तो व्हाट वी कैन डू, द काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी, या बोलते हैं ड्राइव कर देना दोनों साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन को ड्राइव किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड सेम वे में राइट हैंड साइड को ड्राइव किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डी डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। अब हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। मीन्स हाफ इज़ अ कॉन्स्टेंट, जो बाहर आ जाएगा, एम इज़ अ मास, तो डी एम अपॉन डी टी, मास में तो कुछ चेंज होगा नहीं, द ओनली चेंजेस विल बी इन द वेलोसिटी विद टाइम, राइट। दैट मीन्स हाफ एम तो बाहर आ गया, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। अब वेलोसिटी में यहाँ पे टाइम का कुछ दिखना चाहिए, तो यदि आप इसको करोगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका देखो ड्राइव करोगे तो वी स्क्वायर है तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा, वी डी वी अपॉन डी टी, यही तो होगा डेरिवेशन इसका। ओके, नाउ डी वी अपॉन डी टी आपने पढ़ा था क्या होता है, एस्केलरेशन, ए इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डी वी अपॉन डी टी की जगह यहाँ पे ए लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट एम वी ए, तो इट्स एम वी ए। अब ये दो एम वी ए में थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, वी को राइट में ले लें, ए को लेफ्ट में ले लें, तो वी कैन राइट इट्स एम ए वी। एम ए क्या है, मास इंटू एस्केलेशन, दैट इज वी नो मास इंटू एस्केलेशन क्या होता है, फोर्स। तो यहाँ पे एम ए को हटा के एफ लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो देखो रेट एंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी के अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा फॉर्मूला उसका, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज वेरिंग। तो उस इंस्टेंट पे कि जब हमने थोड़ा सा चेंज किया तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम बोल सकते हैं। और हमको वेलोसिटी मालूम है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यदि मूवमेंट हो रहा है तो डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज़ वी, ये बोल सकते हैं। तो इसमें एफ की जगह डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। लेट्स राइट इट डाउन। सो एफ इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। आगे ओके, नाउ अब हमको ये फार्मूला देखो, इस फार्मूला जो हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमने फाइनली क्या एफ डी एक्स अपॉन डी टी। तो वी कैन राइट डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर एफ इज़ कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है, मास कॉन्स्टेंट है, एस्केलेशन हमने कहा कि
एक तरह से कांस्टेंट एफ, ये हमने निकाला इस फार्मूले से सॉल्व करते गए तो ये आ गया था डेरिवेटिव। दोनों की तरफ इंटीग्रेट कर लो। अब उल्टा करते हैं थोड़ा सा, या करो तो डी टी कट गया, ये क्या हुआ डी के इज इक्वल टू एफ डी एक्स लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा तो स्मॉल डी, तो इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी मेरे को ओवर अ डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सपोज, क्योंकि ये भी चेंज हो रही है, इनिशियली K1 थी, फाइनल KF थी। इस साइड में राइट साइड में इंटीग्रेट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम xi टू xf। xi इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन, xf इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करके इस फॉर्मूले से वी कैन फाइंड आउट कि क्या टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ। और टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यदि इसको करोगे तो फाइनल एनुअली डी के का मतलब टोटल इंटीग्रेट करके फाइनल माइनस इनिशियल, डी के को विद रेस्पेक्ट टू के कर रहे हो तो के आ गया माइनस के आई, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, के एफ माइनस के आई चेंज इन एनर्जी। राइट साइड में क्या हो जाएगा फोर्स एफ इंटू डी एक्स, x1 से xi अभी हमने पढ़ा ही था। यदि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट का इंटू डी एस डेरिवेट करते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड वर्क। तो डी एफ के एफ माइनस के आई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम इज इक्वल टू वर्क डन। और यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम थी कि डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू। जब भी कोई काम करोगे उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी, छोटी हो ज़्यादा हो बड़ी हो डजेंट मैटर। So whenever there is a change in kinetic energy, we can say कि some work has been done, or if some work has been done, that means there is some change in kinetic energy. Clear? और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन्स की। क्या दैट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या थी कि कोई बॉडी है, m मास है, उस पर यदि f फोर्स लगता है सर्टेन ड्यूरेशन तक तो इट विल गेन एन एक्सेलरेशन, तो इट स्टार्ट्स मूविंग and it will attain an acceleration a, और जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, मीन्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो उससे हम क्या लिखा, मास कांस्टेंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन उसको हटाया तो m आ गया, तो f इज इक्वल टू एम ए। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा फोर्स लगा होगा उस पर, या जितना ज़्यादा हम फोर्स किसी बॉडी पर लगाएंगे जिसका मास m है वो उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन अचीव करेगी। ये क्यों बताना है, ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसा इसमें हो रहा है एग्जैक्टली जब भी कोई चेंज इन एनर्जी होगा तो काम होगा ही होगा। आपने चेंज इन एनर्जी का मतलब है सम वर्क हैज़ बीन डन, और अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो जब वर्क हैज़ बीन डन तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही होगा, या तो कम हुई होगी या ज़्यादा हुई होगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी। एग्जैक्टली जैसे फोर्स लगा होगा तो एक्सेलरेशन होना ही होना है, ऐसा होगा नहीं कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि अर्थ के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो हमें मालूम ही नहीं चले, हम खड़े हुए अर्थ के ऊपर ही फोर्स लगा रहे हैं, हम खुद खड़े होकर लगा रहे हैं, तब तो कुछ नहीं होगा। बट यदि बिलियर्ड्स का जो गेम होता है आपने देखा हो, अर्थ को मान लो एक बॉल, उस पर मैं ये स्टिक है जिससे मैं उसको हिट करूँगा तो डेफिनेटली इट विल मूव। यदि अर्थ पे आके कोई सैटेलाइट या कोई मून आके टकराता है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लास्ट, और उसके बीच में द एस्केलेशन बोथ द बॉडीज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर? सो वर्क हमने क्या सीखा अभी तक कि वर्क एनर्जी थ्योरम, वेदर इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स, वेदर इट इज़ अ फिक्स फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लीड्स टू वर्क डन, some work done has happened. Clear?